welcome back to our English class. Today we are going to learn a very beautiful and imaginative poem called A Fairy Went A-Marketing. Students, in this poem, the kind fairy buys different things from the market. That is a little fish, a colorful bird, a winter gown, and a gentle mouse. So get ready to enter the magical world of fairy. Let's begin with it. A fairy went a marketing. She bought a little fish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. What this saying कि एक फेरी है जो मार्केटिंग यानी कि मार्केट जाती है और वहाँ से एक लिटिल छोटी सी फिश खरीद कर लाती है, जिसे लाने के बाद वो एक क्रिस्टल बोल में डालती है. कुछ सी इन दिस पिक्चर लाइक इस तरीके से क्रिस्टल बोल में डालती है अपॉन अ गोल्डन डिश. And she sat in wonderment and watched its silver gleam. And then she gently took it up and slipped it in a string. ठीक है. फिर उसके बाद 1 घंटे तक बैठकर वो वंडरमेंट में बैठी रहती है, ताजुब में बैठी रहती है एंड उस फिश के सिल्वर ग्लीम को देखती रहती है. उसके बाद फेरी ने बहुत ही प्यार से जेंटली से उसे उठाया, जेंटल तरीके से, ठीक है, एंड उसको वापस से स्ट्रीम में यानी कि पानी में, नदी में उसको क्या कर दिया, स्लिप कर दिया, वापस से फिश को उसमें डाल दिया. Right? Chal. After that, a fairy went a marketing. She bought a colored bird. It sang the sweetest, shrillest song that ever she had heard. और जैसे इसके बाद दोबारा फेरी क्या जाती है, मार्केट जाती है और वहाँ से इस बार एक कलरफुल बर्ड लेकर आती है. ठीक है. अब वो बर्ड क्या करती है स्टूडेंट्स, बर्ड बहुत ही स्वीटेस्ट, श्रिलेस्ट सॉन्ग गाती है जो आज तक उस फेरी ने कभी सुने नहीं थे. पहली बार वो उन ऐसे स्वीटेस्ट एंड श्रिलेस्ट सॉन्ग को सुन मिली. राइट. शी सेट बिसाइड इट्स पेंटेड केज एंड लिसन हाफ द डे एंड देन शी ओपन वाइड द डोर एंड लेट इट फ्लाई अवे. उसके बाद वो फेरी जो है उस बर्ड की पेंटेड केज यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो केज पिंजरा जिसके अंदर वो बर्ड थी, है ना, उसके बराबर में बैठती है, उसके पास बैठती है एंड उसे आधा दिन, हाफ डे सुनती है. उसके बाद फेरी ने उस केज के डोर को ओपन किया, है ना, एंड उस बर्ड को क्या कर दिया, लेट इट फ्लाई अवे यानी कि वहाँ से उड़ा दिया. ठीक है. चल. So now let's recall the chapter. So what did the fairy do with the little fish after watching its silver gleam for an hour? उस फेरी ने उस लिटिल फिश के साथ क्या किया, उसको उस फिश के सिल्वर ग्लीम को फॉर एन आवर वॉच करके देखने के बाद. फर्स्ट ऑप्शन, शी फेड इट सम फूड. ठीक है, फेरी ने उस फिश को कुछ खाना खिलाया. शी जेंटली स्लिप इनटू अ स्ट्रीम, या फिर उन्होंने जेंटली उस फिश को एक स्ट्रीम में वापस स्लिप कर दिया. शी केप्ट इट ऑन अ गोल्डन डिश फॉरएवर, या फिर फेरी ने उस फिश को गोल्डन डिश में रखा हमेशा के लिए. और शी टुक इट टू द मार्केट टू सेल, या फिर फेरी उस फिश को मार्केट ले गई सेल करने के लिए. सो जस्ट थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो as we have discussed, option number B is correct, that she gently slipped it into a stream. Next question we have is that how long did the fairy listen to the sweetest, shrillest song of the colored bird beside its painted cage? कितने टाइम के लिए फेरी उस स्वीटेस्ट श्रिलेस्ट सॉन्ग को सुनती रही उस कलरफुल बर्ड के बिसाइड इट्स पेंटेड केज? ऑप्शन 1 वी हैव इज एन आवर, 1 घंटे तक. ऑप्शन बी ऑल नाइट, पूरी रात. ऑप्शन सी हाफ द डे, आधा दिन. और ऑप्शन 4 ऑल आफ्टरनून. सो अगेन गेस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So, as we know, we have discussed that the correct answer is option number C, that how long? For half the day. Alright? Chal. Now back to the topic. A fairy went a marketing. She bought a winter gown. So students, अब फेरी दोबारा से मार्केटिंग करने जाती है यानी कि मार्केट जाती है एंड वहाँ से इस बार वो एक विंटर गाउन खरीद कर लाती है. राइट. ऑल स्टिच अबाउट विद गॉसिमर एंड लाइन विद थ्रिसल डाउन. ठीक है, वो गाउन बहुत ही ब्यूटीफुल था, गॉसिमर से स्टिच था एंड थ्रिसल डाउन से उसकी लाइनिंग थी. राइट. शी वोर इट ऑल द आफ्टरनून विद prancing एंड डिलाइट. पूरे आफ्टरनून यानी कि पूरी दोपहर फेरी ने उस गाउन को पहना
है ना, काफ़ी खुश थी, उसको वो डिलाइट के साथ पहन रही थी। एंड देन gave it to the little frog to keep him warm at night. लेकिन बाद में एट द लास्ट फेरी ने उस गाउन को एक छोटे से फ्रॉक को दे दिया, सो दैट वो फ्रॉक को क्या वार्मनेस रहे एट द नाइट, रात के टाइम पर ठंड में उसको गर्मी उसको गर्म रखने के लिए उस गाउन को फेरी ने एक लिटिल फ्रॉक को दे दिया। आफ्टर दैट अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग, शी बॉट अ जेंटल माउस। इसके बाद दोबारा फेरी मार्केट जाती है, वहाँ से एक जेंटल माउस खरीद के लेकर आती है। टू टेक हर टिनी मैसेजेस टू कीप हर टिनी हाउस, ठीक है, क्या टिनी उसके छोटे छोटे मैसेजेस को कोई ले जा सके, है ना, एंड उसके टिनी हाउस को रखने के लिए शी बॉट अ जेंटल माउस। ऑल डे शी केप्ट इट्स बिजी फीट pit patting to and fro, and then she kissed his silken ears, thanked it, and let it go. पूरा दिन क्या रखा फेरी ने, उस माउस अपने उसके माउस के फीट को बिजी रखा, है ना, उसको पिट पाट करती रही, लेकिन एट द एंड फेरी ने क्या करा, उस माउस के सिल्की ईयर्स पे किस करा, एंड देन शी थैंक्ड इट, एंड देन शी लेट इट गो। So now again, let's recall the chapter. So to whom did the fairy give her winter gown after wearing it all afternoon? फेरी ने अपने विंटर गाउन को पूरा दिन पहनने के बाद किसको दे दिया, है ना, दैट इज नंबर 1 ऑप्शन जेंटल माउस, एक जेंटल माउस को दिया, अ कलर्ड बर्ड, अ लिटिल फिश और अ लिटिल फ्रॉग। तो आप करते हैं। So the correct answer is option number D, that is a little फ्रॉक, ठीक है, फेरी ने अपना विंटर गाउन किसको दिया, उस लिटिल फ्रॉक को दिया, आफ्टर वेयरिंग इट फॉर ऑल द आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट टास्क डिड द जेंटल माउस परफॉर्म फॉर द फेरी बिफोर शी थैंक्ड इट एंड लेट इट गो, ठीक है, कौन से टास्क थे जो जेंटल माउस ने फेरी के लिए परफॉर्म किए, ठीक है, एंड देन फेरी थैंक्ड इट एंड लेट इट गो। सो ऑप्शन 1 दैट इट स्वैम इन द स्ट्रीम एंड कॉट फिश, ठीक है, वो स्ट्रीम में स्वैम करके फिशेस पकड़ के लाया। इट टुक हर टिनी मैसेजेस एंड केप्ट हर टिनी हाउस, इट स्टिच अ विंटर गॉन विद गॉसमर, और इट sang the sweetest Shreya song. So guess the answer for this question. So as we know, the answer is option number B, that it took her tiny messages and kept her tiny house. All right. Okay. So students, today we learned the poem A Fairy Went a Marketing, and what we saw that how the fairy treated every living creatures with love and with kindness, right? So this poem teaches us the message of freedom, kindness, love, generosity and care for each other. So thank you for watching this lesson. I hope that you liked this poem and you learned some message or good message from here, right? So kindly treat everyone with the same message which you have learned over here, right? Thank you everyone. Keep smiling, keep learning.